अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। 2-3 दिन का वैसे भी हमारा गैप आ गया है। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक जो हमने जो है ना एप्सिलॉन एनएफए वगैरह को डिस्कस कर लिया था। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। आज हम इंशाल्लाह ग्रामर को भी देखेंगे कि ग्रामर क्या होती है। उससे पहले एक लेमा है। अच्छा, लेमा और क्रोलरी और ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में होते थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं लेमा क्या होता है। लेकिन किस तरह होता है कि एक चीज जो है ना वो जिसको आप बाई नेचर जो है वो ट्रू मान लेते हो, मेरे ख्याल में वो क्रोलरी होती है। और क्रोलरी को काफी दफा जब टेस्ट कर लो ना तो लेमा बन जाती है। लेमा और थीरी के दरमियान जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लेमा जो है ना बाद में जाके थीरी बन जाती है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। तो लेमा यही किसी कोई नजरिए की और क्या कहते हैं, इसी हाइपोथेसिस जो होता है उसी की कोई बीच की शक्ल है, उसको कहते हैं लेमा। एक बस नॉमेनक्लेचर है। पंपिंग, पंप कहते हैं निकालने को, पंप खींचने को। तो पंपिंग लेमा, एक लेमा है जिसका नाम पंपिंग पंपिंग रखा हुआ है। तो एक आध दफा इसका एमसीक्यूज आ भी चुका है। तो देखते हैं क्या है। तो देखें जी। अच्छा, पंपिंग लेमा अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए भी, या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए भी, और रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी। तो क्योंकि अभी हम रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो हम रेगुलर लैंग्वेजेस से देखेंगे। तो अगर सीएफजी को हमने अगर जरूरत पड़ी तो उसका भी देखेंगे। सीएफजी तो हमने देखनी देखनी है। तो देखें पंपिंग लेमा है क्या। देखें जी, पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ये एक ऐसा कह लोगे थ्योरी है या थ्योरम है, कुछ भी है, जो इसलिए यूज किया जाता है कि आप साबित कर सको। क्या साबित कर सको जी? कि कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो रेगुलर नहीं है। ये नॉट रेगुलर कैपिटल में लिखा हुआ है, इस पे फोकस करना है। यानी कि आप सिर्फ सिर्फ ये साबित कर सकते हो कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, उसका उल्ट नहीं साबित कर सकते। वो क्या है? इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर। ये नहीं आप साबित कर सकते। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ एक रेगुलर लैंग्वेज है, लेट्स से ए बी, ए बी, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। और अगर मैं इसे कहूँ कि पंपिंग लेमा के थ्रू साबित करो कि ये रेगुलर है या नहीं, तो ये नहीं वो कर सकता। हाँ, इसको मैं एक लैंग्वेज दे देता हूँ जो कि रेगुलर नहीं है। लेट्स से ये ए एन और बी एन, ये रेगुलर नहीं है क्योंकि हमें पता है इसमें सेम नंबर ऑफ बीज होंगे जितने नंबर ऑफ एज है। यानी कि इसको मेमोरी चाहिए ये याद रखने के लिए कि कितने एन यूज हुए हैं, यानी कि एज कितने यूज हुए हैं। तो हमने देखा था कि डीएफए के पास मेमोरी नहीं होती। और डीएफए वो लैंग्वेज है, या एनएफए, जो कि रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। यानी कि डीएफए या एनएफए, दूसरे लफ्जों में एफएसएम, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक जो मैंने अभी लिखी है ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। हाँ, इसको मैं अगर कहूँ ना पंपिंग लेमा के थ्रू साबित करो कि ये रेगुलर नहीं है, ये हो जाएगी। यानी कि सिर्फ इसकी इनपुट होगी जो ऐसी लैंग्वेज जो रेगुलर नहीं है, उसको मजीद साबित करने के लिए कि आया ये वाकई है या नहीं है, तो ये इसको साबित कर दे कि नहीं है। अगर आप इसको एक रेगुलर लैंग्वेज देते हो और फिर कहते हो कि भाई साबित करो कि ये है या नहीं, तो ये उसको नहीं कर सकता। ये इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए यूज हो सकता है कि दी गई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। अच्छा, इफ ए इज अ रेगुलर लैंग्वेज, एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसको हमने ए कह दिया। अच्छा, अगर तो कोई लैंग्वेज ए जो है ना वो रेगुलर है, फिर क्या होगा? देन ए हैज अ पंपिंग लेंथ। तो लेट्स से कि ये लैंग्वेज कुछ इतनी बड़ी है, इसमें कुछ लफ्ज है हमने लिखे। तो वो कहता है कि इस लैंग्वेज में ना कुछ लेंथ होगी। लेट्स से 6 इनपुट सिंबल की हो सकती है, 7 की हो सकती है, 8 की हो सकती है, 9 की, कुछ भी हो सकती है। उसको हमने कह दी कि पी है, लेंथ, लेंथ को जाहिर करती है पी। तो वो कह रहा है कि हैज अ पंपिंग लेंथ, एक लेंथ है पी। कुछ भी हो सकती है, 6 की लेंथ हो सकती है, 7th की, 8th की, अभी हम देखेंगे। सच दैट एनी स्ट्रिंग, इस ये कि एनी स्ट्रिंग एस, कि हम इसमें से कोई भी स्ट्रिंग उठाएं और उसको हमने कह दिया एस है। कंडीशन क्या है? जो स्ट्रिंग आपने ली है वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो पी से। यानी कि पी के अगर आपने लेंथ 6 लिया ना, तो ये एस जो है ना या तो 6 हो या 6 से ग्रेटर हो। ये शर्त है, इस स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो इस स्ट्रिंग को आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। यानी कि अगर ये रेगुलर लैंग्वेज है ना उसमें सारी खसूसियात होंगी। क्या? कि उसमें से आप एक लेंथ उठा सकते हो किसी भी नंबर की, उस लेंथ के इक्वल या बड़ी एक स्ट्रिंग ले सकते हो, और उस स्ट्रिंग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? एक्स पार्ट, वाई पार्ट और जेड पार्ट। मतलब अपनी आसानी के लिए हमने 3 नाम दे दिए। अब इन एक्स, वाई और जेड की कुछ खसूसियात, वो क्या है अभी हम देखते हैं। देखो जी, ये कह रहा है कि एक्स, वाई, और वाई की इधर है आइट्रेशन या लूप, आई नंबर ऑफ टाइम वाई रिपीट होगा, और जेड, ये कॉम्बिनेशन आपने एक्सट्रैक्ट किया है।
और वाई जितनी मर्जी दफा आप ले लो, ये बिलोंग करेगा उसी रेगुलर लैंग्वेज से। कंफ्यूज नहीं होना कि सर पता नहीं क्या है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्या हो रही है। पहली पहली तो कंडीशन की है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वाई की लेंथ है, ये नहीं क्या वाई लो ही ना बिल्कुल, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। ठीक है, यानी कि वाई तो लाजमी तौर सर पे ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। एक्स में ये शर्त नहीं है, एक्स 0 भी हो सकता है। और दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि एक्स और वाई दोनों की लेंथ लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए पी से। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको लग रही होगी, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या। तो ये हमारे पास डिलेमा है जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है ना, तो उसके अंदर ये खसूसियात होंगी। वो खसूसियात क्या है? पहली खसूसियात तो ये है कि उसमें से आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो। लेंथ से मुराद है कोई नंबर सेलेक्ट कर सकते हो कि 6 नंबर की स्ट्रिंग लूंगा, 7th इनपुट्स की स्ट्रिंग लूंगा, 8th की लूंगा। अच्छा, जितने भी आपने सेलेक्ट किया ना, फिर उसकी इन स्ट्रिंग आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो। इस एक्सट्रैक्ट कहते हैं पंप करना। उस स्ट्रिंग को पंप कर लो। पंप करने के बाद उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उसकी खसूसियात ये होनी चाहिए बारी बारी। तो अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज वाकई ही रेगुलर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये पंपिंग लेमा ये कैसे साबित करता है कि ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। तो देखो, ये उसके स्टेप्स हैं, कैसे हम करेंगे। पहले हमें एक रेगुलर लैंग्वेज दी गई होगी जो हमें पता है कि ये रेगुलर नहीं है। मैं लिख भी देता हूँ, हमें पता है ये नहीं है, इसी को तो हमने साबित करना है। लेकिन हम कंट्राडिक्शन पे चलेंगे। कंट्राडिक्शन कहता है उल्ट करके चलना। यानी कि हम, अगर मुझे कोई कह देता है कि x इज इक्वल टू 6 के, तो कंट्राडिक्शन में मैं कहूंगा कि x इक्वल टू नहीं है 6 के। और फिर मैं साबित करूंगा इस करते करते यहां तक कि मैं साबित कर दूंगा कि वाकई कि x जो है ना 6 के इक्वल आ रहा है। इस तरह की कंडीशन मेरे पास बन जाएगी जो ये वाली कंडीशन जो है ना वो होल्ड नहीं करेगी। कंडीशन ये होता है कि जो आपको चीज दी गई है उसके उल्ट लेके आप साबित करने की कोशिश करो, और जाहिर है फिर साबित नहीं होगा। जैसे अभी रात है तो मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि दिन है, तो दिन वाली जितनी भी खसूसियात मैं गिनवाऊंगा कि सूरज निकला हुआ है, फिर मैं कहूंगा नहीं अब नहीं निकला हुआ जी, सन नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि लेट्स से के सारे बंदे शंदे जो रौनक बाजार में रौनक शौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, और रात के वक्त जाहिर है कुछ भी नहीं हो रहा था, तो दूसरी गलत होगी। इस तरह जितनी भी दिन की खसूसियात मैं गिनवाता रहूंगा और साबित करता रहूंगा कि ये कोई भी पूरी नहीं हो रही, फिर मैं आखिर में कहूंगा कि जो मैंने ये चीज ली थी ना कि अब दिन है, यही गलत है। तो इसका मतलब अगर दिन नहीं है तो रात है। तो इस तरह से कंट्राडिक्शन काम करती है। तो हम भी ऐसे करेंगे। हमें जो लैंग्वेज दी गई होगी, हमें पता है कि वो रेगुलर नहीं है, लेकिन हम कहेंगे ये रेगुलर है। और फिर उस रेगुलर वाली सारी खसूसियात जो हमने पढ़ी हैं, 3 खसूसियात ये वाली, इनको साबित करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है फिर ये नहीं हो पाएंगी। जब ये नहीं हो पाएंगे तो हम कहेंगे भाई जो हमने अजम्पशन ली थी ना कि ये रेगुलर है, ये अजम्पशन ही गलत है। जब ये रेगुलर नहीं है तो अल्टीमेटली ये नॉट रेगुलर है। इस तरह से काम करते हैं। तो देखो पहला स्टेप्स क्या है। अज्यूम दैट इज रेगुलर, कि जो लैंग्वेज आपको दी गई आप अज्यूम कर लो कि ये रेगुलर है। पहला स्टेप। ठीक है जी, जब रेगुलर है तो फिर उसमें रेगुलर लैंग्वेज वाली वो 3 खसूसियात होनी चाहिए। कौन कौन सी जो आपने भी पढ़ी है। अगर तो रेगुलर है फिर क्या होगा, इट हैज टू हैव अ पंपिंग लेंथ से पी, तो उसके पास कुछ ना कुछ लेंथ होगी जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने 7 ले ली। ऑल स्ट्रिंग लॉन्गर देन पी कैन बी पंप्ड, इससे इक्वल या ग्रेटर जितनी भी स्ट्रिंग्स है ना उनको आप उठा लो, कोई सी उठा लो एस। अच्छा, नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग एस इन सच दैट एस ग्रेटर देन इक्वल टू पी। एस स्ट्रिंग लो, क्योंकि हमने शर्त देखी थी कि या तो पी के इक्वल हो या बराबर हो। ठीक है जी। फिर एस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, कर दिया जी। और फिर आखिर में शो कर दो क्या कि एक्स वाई आई टाइम और जी ये बिलोंग नहीं करते ए से, क्योंकि उसने कहा था कि ये बिलोंग करेगा इससे अगर रेगुलर हुई। हम ये साबित करेंगे कि ये चीज जो है ना, ये ए हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है जो हमने अज्यूम किया कि इससे बिलोंग करेगी। लेकिन हम देखेंगे इससे बिलोंग नहीं करेगी, तो हम कहते हैं कि हमारी अजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया था वही गलत है। इसका मतलब अगर ये रेगुलर नहीं है, मतलब हमने कहा था कि रेगुलर है तो, लेकिन ये निकली है कि रेगुलर नहीं है। तो इस तरह करके हम इसको साबित करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जो हमें दी गई है। अभी आपको एग्जांपल से समझ आएगी। हमें पता है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। कैसे पता है? क्योंकि देखो इसमें साफ जाहिर है कि जितने नंबर ऑफ एज है ना उतने ही नंबर ऑफ पीज है। तो एक मोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, जहां पे मेमोरी की बात आ जाती है ना, कि कोई चीज आपको याद रखनी पड़ी, आपकी लैंग्वेज को याद रखनी पड़ जाए, तो उसका मतलब है वो एफ एस एम सॉरी फिनाइट स्टेट मशीन से नहीं बन सकती। फिनाइट स्टेट मशीन में 2 चीजें आती हैं, डीएफए और एनएफए। तो जब डीएफए और एनएफए उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो लैंग्वेज डीएफए या एनएफ एक्सेप्ट करता है उसी को तो हम रेगुलर कहते हैं। तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर नहीं है। तो एएन और बीएन मेमोरी मेमोरी आ गई है, डीएफए एनएफए के पास मेमोरी नहीं है,
तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि नॉट रेगुलर। अब नॉट रेगुलर की इक्विवेलेंट मुझे कोई लफ्ज नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं नॉट रेगुलर ही कह रहा हूँ। नॉन रेगुलर भी आप कह सकते हैं। तो हमें ये पहले ही पता है, लेकिन हम इसको उल्ट करके चलेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये रेगुलर है। अब देखो कैसे काम करेगा। अच्छा, हमने कह दिया कि जो है ना ए एन और बी एन जो है ना वो रेगुलर है। पहला स्टेप हमारा ये होगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ। हमने अज्यूम कर लिया कि ए एन और बी एन इज रेगुलर। आर लिख रहा हूँ मैं, आर से मुराद रेगुलर। अगर तो वो रेगुलर है तो उसके पास एक लेंथ होगी पी। ठीक है, लेट्स से मैं पी को 7 ले लेता हूँ। अब क्या मुराद है, लेट्स से इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, यानी कि ये ए को मैं 7 दफा लिख रहा हूँ, क्योंकि एन आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। मैं 7 दफे से लिख रहा हूँ, 4, 5, 6 और 7। बिल्कुल इसी तरह बी को भी 7 दफा लिख रहा हूँ। जी भाई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? अच्छा, मैं दोबारा से करता हूँ। 3-4 दफा मैंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, मैं करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, मैं दोबारा से करता हूँ शेयर। हाँ जी, हुई है। नहीं सर। नहीं जब भी शो नहीं, जब भी अच्छा शो मुझे नहीं, मैंने चेंज करके देखा। अच्छा, चला स्लाइड से मैं काम चलाता अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं जो है ना इसको स्विच करता हूँ नेट को। हूँ। मैंने अपना नेट चेंज करके देख लिया, दोनों पे नहीं आ रही। मैं करता हूँ 1 मिनट सिर्फ। हाँ जी, अब बताइएगा, मैं शेयर करने लगा हूँ। जी। नो सर, अभी भी नहीं है। नहीं जब भी शो नहीं हो रही। अच्छा, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ये हुई है बेहतर, ये वैसे ही है। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ आ गया, लेकिन वो हट गया आगे। तो बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। सर एक एक बार मिनट में दोबारा जरा, मैंने लेफ्ट करके ज्वाइन किया है। 1 मिनट, मैं राउटर को एक तो रिस्टार्ट करता हूँ, और तब तक मैं जोन पे शिफ्ट करता हूँ। अल्लाह करे कोई काम बन जाए। जी अब आ गई। चलो जी, शुक्र है। अच्छा जी, हम एग्जाम्पल पे थे।
तो देखें जी एग्जांपल को। तो हमने कहा है कि ए एन और ए की पावर एन और बी की पावर एन जो है ना, पहला स्टेप कह दिया कि ये रेगुलर है। मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ, ए एन और बी एन रेगुलर इज आर। दूसरा स्टेप है कि इसमें कोई फिर पी होगी, यानी कोई लेंथ होगी। लेट्स से मैं इसको कह लेता हूँ 7। तो मैंने 7 कर लिया, तो मैं इसको एक ए एन और बी एन में एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। तो जितने टाइम में ए लूंगा 4 5 6 7, उतने टाइम मैंने बी ले लिया 3 4 5 6 7। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज में लाई करती है। तो बिल्कुल करती है जी, क्योंकि इस पे सेम नंबर ऑफ आपके पास जो है एज है और सेम नंबर ऑफ बीज है। तो अब इसको जो है ना मैं डिवाइड करता हूँ एक्स वाई और जी में, क्योंकि स्ट्रिंग है, इसको मैंने बोल दिया एस जो मैंने पंप की है, ये मैंने पंप कर लिया। अब इसमें देखो उसने कहा था स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू होनी चाहिए पी के, और पी है 7। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास है 14 टोटल। तो मेरी कंडीशन ये तो ठीक हो गई, या तो ग्रेटर या इक्वल। तो ये ग्रेटर है पी से, पी 7 था। तो ये बिल्कुल पहली कंडीशन मेरी ट्रू होगी कि मैंने एक स्ट्रिंग जो है ना एक्सट्रैक्ट कर ली। अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड करना 3 पार्ट्स में, एक्स वाई और जी। यानी कि लेट्स से मैं कह दूंगा इतना पार्ट एक्स है, इतना पार्ट वाई है और इतना पार्ट जी है। तो इसके 3 केस बनेंगे मेरे पास। कौन कौन से देखो, या तो मेरे, क्योंकि हमने अक्सर असल तो लेना है वाई को, इसी को तो हमने आई टाइम जो है ना रिपीट करना है। एक केस मेरे पास ये बनेगा कि वाई जो है ना वो एक्स का पार्ट हो, कि ये 3 4 जो है ना ए ये वाई बना दे। दूसरा केस मेरे पास बनेगा कि वाई जो है ना वो बी पार्ट में हो, कि 3 4 बी मिलके जो है ना वाई बना दे। और तीसरा पार्ट ये होगा कि कुछ ए के नंबर्स हो और कुछ बीस के हो, ये मिलके वाई बनाए। तो 3 केस मेरे पास बनेंगे, हम बारी बारी तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखो जी पहला केस क्या है मेरे पास कि y जो है ना a पार्ट में है। कैसे? लेट से मैं अभी वो जो मैंने स्ट्रिंग ली थी 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये स्ट्रिंग मैंने ली थी। तो इसमें से मैं अब जो है ना x y और z बनाने लगा। तो लेट से कि जो है ना मैंने इन दो को बना लिया है x, क्योंकि बस डिवाइड ही तो करना है मैंने x y और z। अच्छा, अगले 4 को मैंने बना लिया जी ये y, और इसके बाद इस पार्ट को मैंने कह दिया कि जी है। 3 पार्ट से मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है देखो, वो कह रहा है कि y जो है ना बी पार्ट में है। अब बी पार्ट में कैसे हो सकता है? सेम स्ट्रिंग है मेरे पास दो, ये सेम स्ट्रिंग है। तो इसमें अब y पार्ट जो है ना वो बी में लाई कर सकता है। कैसे? कि लेट से जो है ना मैं लास्ट से उठा लेता हूँ, ये पार्ट जो है मेरे पास जो है ना ये y है, ये पार्ट जो है मेरे पास ये z है, और चलो थोड़ा इसको, हाँ चलो कोई बात, ये पार्ट जो है ना ये x है। ठीक है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तीसरा केस क्या है कि दोनों का मिक्सचर है, कुछ पार्ट जो है ना y का वो a में है और कुछ b में है। कैसे? सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें जो है ना लेट से ये पार्ट हो गया आपका x, और ये पार्ट हो गया y, और ये पार्ट हो गया z। अब हमने जो है ना अपनी नेक्स्ट कंडीशन प्रूव कर ली, और वो क्या थी? वो कहती है कि फिर आप इस तरह करो, x y को i टाइम रिपीट करो और z लो, और अगर तो ये लैंग्वेज रेगुलर है ना, इसको बिलोंग करना चाहिए ए से। ए थी हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज, जिसको हमने अज्यूम किया था कि वो रेगुलर है। हालांकि वो नॉन रेगुलर थी, लेकिन हमने अज्यूम किया हुआ था कि वो रेगुलर। तो ये चीज लाइक होल्ड करनी चाहिए अगर तो ये लैंग्वेज रेगुलर ए, और अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं थी तो ये होल्ड नहीं करेगी। तो इस पे हमारी सारी कंडीशन बेस करती है। तो मैं कर लेता हूँ, पहले केस में देखता हूँ मैं क्या होता है। देखो एक्स तो सेम रहेगा, डबल ए ही है मेरे पास, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। एक्स तो सेम है, वाई को लेट से मैं आई के नंबर, आई से मुराद है
एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जैसे लूप चलती है, तो लेट्स से मैं i बराबर है 2 कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ i को मैं 2 टाइम रिपीट करता हूँ, y को, सॉरी। y मेरे पास क्या था, 1 2 3 4, 4 दफे a था। मैं y पार्ट को जो है ना 2 दफा लिख लेता हूँ। ये तो ओरिजिनल हो गया मेरे पास, और इसी को मैंने 2 टाइम ले लिया, ए और a। ये मैंने y को लिख लिया 2 टाइम, और उसके बाद z मेरे पास सेम है। z क्या था, 1 दफा a था और 7 दफा b था, 7। तो अब वो कह रहा है कि इस चीज को जो है ना लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, यानी कि रेगुलर का। तो मैं देख लेता हूँ, देखो अब इसमें मैं काउंट करता हूँ कि नंबर ऑफ एज कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। नंबर ऑफ एज मेरे पास हो गए 11, और नंबर ऑफ बीज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एज हो गए मेरे पास 11 और बीज हो गए 7, और लैंग्वेज क्या थी मेरे पास, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि जितने नंबर ऑफ एज हैं उतने नंबर ऑफ बीज हैं? नहीं कर रही। नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था ना कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, तो हमारी assumption गलत है, लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। क्योंकि अगर रेगुलर होती तो ये कंडीशन हमारे पास लाई करती क्या, कि अगर आप y को जितनी मर्जी दफा रिपीट करो और एक्स वाई जी को दोबारा कंपेयर करो, तो उस रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। जबकि मैंने अभी ये काउंट करके ज्यूम किया कि ये ए एन और बी एन में लाई करना चाहिए, तो मुझे पता चला कि ए एन और बी एन में लाई नहीं कर रहा, उससे बाहर चला गया कि जितने नंबर ऑफ एज है उतने नंबर ऑफ बीज अब नहीं है। उसका मतलब है जो मैंने कहा था कि ए लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है, मेरी अजम्पशन गलत थी। तो उसका मतलब है कि पहले केस में हमने ये देख लिया कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो एक कंडीशन तो मेरी फॉल्स होगी। लेकिन हम और मजीद केसेस देखते हैं, हो सकता है किसी केस में होल्ड कर जाए। तो हम अगला केस देख लेते हैं। समझ आई इस पार्ट की जो ये हुआ है, या सर से गुजर गई है? आ गई आ यस गई है। समझ आ गई। हाँ, बता देना करना है तो। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो जी। दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि ये आपके पास जो है ना, ये है अब ए 3 4 5 6 7 और बी ये तो था एक्स को मैंने इस तरह ले लिया, और वाई जो है ना है बी 4 दफा बी है। तो मैं अभी भी वाई को 2 दफा करके लिख लेता हूँ, ज्यादा नहीं करता मैं। ये एक दफा ओरिजिनल वाला हो गया, ये 8 हो जाए। ये 8 हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद जो ओरिजिनल है मेरा, वो एक भी तो एज इट इज रहेगा। तो अब मैं काउंट कर लेता हूँ सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7। एज मेरे पास हो गए 7, और बीज में देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बीज मेरे पास हो गए 11। तो ए एन बी एन इस लैंग्वेज का अब ये पार्ट नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि ये मेरी जो असम्पशन थी ये भी गलत था। और इसी तरह अगर आप तीसरे करोगे तो आपको समझ आ गई होगी कि तीसरे में भी निकल आए। इसका मतलब ये हुआ तीसरे में भी नहीं कंट्राडिक्शन। है। हाँ, तीसरे में भी नहीं आएगी। ये हमेशा y की पावर ही लेनी है। वाई की पावर लेनी है आपने। वाई आप किसी भी पार्ट में हो सकता है, ए में भी हो सकता है, बी में भी, या ए और बी दोनों का पार्ट हो सकता है। तो मैंने तीनों केस बना के दिखा दिए कि ये 3 केसेस पॉसिबल है, लेकिन अच्छा जिस भी केस में आप करो। जाज भाई आप, अच्छा एक बात आपको बताऊं, मुझे ये एमसीएस में बिल्कुल समझ नहीं आया था पंपिंग लाइन, आज समझ आया। वाई की कीमत कैसे लेनी आज पता चली। अच्छा, तो ऐसे जो है कोई भी आप किसी भी पार्ट में से उठा लो, उसको पंप कर लो, तो हमेशा जब भी आप वाई को नंबर ऑफ आई टाइम रिपीट करोगे ना, तो वो जाहिर है ए एन और बी एन का पार्ट नहीं रहेगा। तो ये तो मैंने ए और बी एन बी एन लिए ना, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी जो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। लेट्स से ए एन बी की पावर 2n, अब ये भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ एज है ना, उसका डबल होना चाहिए नंबर ऑफ बीज। तो मतलब है मुझे ए का नंबर याद रखना पड़ेगा कि 20 उसका डबल हो, तो ये भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो आप बेशक इसको लेके कर लो, इसमें से कोई भी लेंथ जो है ना पंप कर लो, और उसको बाद में एक्स वाई आई और जी बना के कंपेयर कर लो, तो ये कभी भी इस पार्ट जो है ना मजीद नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास की जी पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। याद रखना कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा अलग है और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए अलग है। तो आज जो हमने पढ़ा है ये है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, तो इंशाल्लाह हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए भी देखेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो ये तो था पंपिंग लेमा। तो आज हम शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह ताला ग्रामर।
हम देखेंगे ग्रामर क्या है, कि कितनी टाइप्स की है, और कुछ उसकी नॉर्मल फॉर्म्स देखेंगे जो मशहूर। स्क्रीन शो हो जाए तो मुझे बता देना ग्रामर वाली। आप हो गए। होगी, ठीक है। रही है। अरे देखो ग्रामर वैसे होती क्या है, इंग्लिश ग्रामर की बात ले लो, उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। रूल से क्या मुराद है, लेट्स से आपने कोई जुमला बनाना है इंग्लिश का, तो आप सबसे पहले क्या लेते हो, सब्जेक्ट लेते हो, फिर वर्ब फिर लेते हो, वर्ब आता है, और फिर वर्ब और फिर आता है, एंड हाँ, पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। ये उसने रूल बता दिया कि कोई भी लैंग्वेज बनेगी ना इंग्लिश, कोई भी उसमें जुमला होगा वो इस लिहाज से बने। तो ये ग्रामर ये बता रही होती है, कुछ रूल्स हैं, क्या बताती है कि जब लैंग्वेज डेवलप होगी तो इस तरह से डेवलप होगी, कुछ बस ये रूल्स है और कुछ भी नहीं। जैसे बाकी लैंग्वेजेस के रूल है, इसी तरह हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होगी उसके रूल्स भी जो होंगे ना वो ग्रामर कहलाएंगे उसके। तो देखो हमारे पास थीरी ऑफ ऑटोमेटा में है ना, उसके जो ग्रामर की क्लासिफिकेशन वो हमें दी थी नोम चॉम्स्की ने, बड़े मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इसने बल्कि अपने एक नॉर्मल फॉर्म भी दी हुई है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसने ये मॉडल दिया था कि थीरी ऑफ ऑटोमेटा में जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उनको आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो उस ग्रामर को। ये हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ी जाती है, मतलब हम टाइप 3 से शुरू करेंगे, और जो सबसे कह लो कि हाईली एफिशिएंट और कह लो अनप्रेडिक्टेबल है वो टाइप 0 है। तो देखो जी, नीचे से ऊपर शुरू करेंगे, सबसे पहले टाइप 3। इसमें क्या कौन सी लैंग्वेज ग्रामर आती है, रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर क्या बताएगी कि रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनती है, सारे रेगुलर है तो ये बताएगी रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनेगी। लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होती है टाइप 3 में, रेगुलर लैंग्वेजेस। और हमें पता है कि रेगुलर लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, एफएसएम, फिनाइट स्टेट मशीन या फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस भी पढ़ चुके हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो डीएफए या एनएफ एक्सेप्ट करते हैं। बस हमने ग्रामर नहीं पढ़ी, तो उसकी ग्रामर हम आज पढ़ लेंगे, ये 2 चीजें हम देख चुके हैं। अच्छा, इस तरह टाइप 2 में आता है, उसमें आते हैं सीएफजीज, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें रूल्स कुछ रिलैक्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर ग्रामर, यानी कि इसके रूल चेंज है। इससे जो लैंग्वेज बनेगी उसको हम बोलेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, सीएफएल। ये हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक है, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको जो मशीन एक्सेप्ट करेगी उसको हम बोलेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। ये हमने नेक्स्ट मशीन पढ़नी है, काफी पावरफुल मशीन है। कैसे कर लेती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को, क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है। तो ये रेगुलर लैंग्वेज को तो कर ही सकती है, क्योंकि उसके लिए तो मेमोरी चाहिए नहीं, इस पे तो पास मेमोरी भी है। तो ये ऐसी लैंग्वेजेस जो रेगुलर नहीं है उनको भी कर सकती है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को कर सकती है। लैंग्वेजेस को स्टैक की मेमोरीज को स्टैक की सूरत में हमने प्रोवाइड की होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है टाइप 1 ग्रामर, उसमें आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, सीएसजीज। और जो लैंग्वेजेस इससे जनरेट होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। ये बहुत कम पढ़ाई जाती हैं, तो हम देखेंगे अगर कोई जिसका मटेरियल मिल गया तो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे इसको। इसको जो मशीन एक्सेप्ट करती है उसका नाम है एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ये भी एक मशीन की टाइप है, लेकिन हम पुश डाउन से डायरेक्ट ट्यूरिंग मशीन पे जंप करते हैं। और सबसे जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है वो है टाइप 0। कोई इसमें रूल्स इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप बहुत सारी लैंग्वेज में बना सकते हो। जो ये ग्रामर एक्सेप्ट करती है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और जो इससे लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं वो है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है, इसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेजेस होती है। और जो मशीन्स इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है उसका नाम है टीएम, ट्यूरिंग मशीन्स। तो ये हमारे पास ग्रामर्स की टाइप है, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। तो हम टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली मूव करेंगे। तो देखो जो टाइप 3 में आती है रेगुलर ग्रामर, तो हम देखते हैं रेगुलर ग्रामर क्या है। पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं। तो देखो जी, ग्रामर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम अभी जितनी भी हमने मशीन्स वगैरह पढ़ी हम देखते हैं टपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने डीएफए को देखा था 5 टपल, एनएफए को देखा था 5 टपल्स, मोरे और मेले मशीन को देखा था 6 टपल्स की सूरत में। तो देखो ग्रामर को जो है ना आपने 4 टपल्स की तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4 टपल्स की मदद से। कौन कौन से, वी, टी या सिग्मा भी हो सकता है यहाँ पे, एस और पी। अब वी से क्या बनता है, टी से क्या बनता है, एस से क्या बनता है, पी से हम देख लेते हैं। वी जैसे नाम से जाहिर है वेरिएबल है, या इसको अब नॉन टर्मिनल भी बोलते हो। नॉन टर्मिनल से मुराद ये है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता, टर्मिनेट नहीं हो सकता।
हम देखेंगे इससे क्या मुराद है, बस इतना समझना कि लास्ट में नहीं आ सकता ये। अच्छा, टी से मुराद है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल या सिग्मा से, ये टर्मिनल कहलाते हैं, ये जो किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में आते हैं, रूल्स के लास्ट में आते हैं, ऐसे इनपुट सिंबल होंगे, इसको हम देखेंगे। अच्छा, जैसे हमने उसमें मशीन देखी थी, स्टार्टिंग मशीन, सॉरी स्टार्टिंग स्टेट, तो इसमें एक स्टार्टिंग सिंबल होता है, उसको हम एस से जाहिर करते हैं कि यहां से आपकी लैंग्वेज ग्रामर स्टार्ट होगी। और फिर पी है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर में सिर्फ यही होता है, पी, प्रोडक्शन रूल्स। ग्रामर बनेगी कैसे, हम कोई भी ग्रामर है वो एस से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास एस होगा, उसके बाद हमें कुछ रूल्स दिए गए होंगे कि एस से आप ये जनरेट कर सकते हो, हम उसी से जनरेट करेंगे, और ये जनरेट करने के रूल्स है ना, इन्हीं को हम कहते हैं प्रोडक्शन रूल, पी से जाहिर करते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं सबकी बारी बारी, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, प्रोडक्शन रूल हैज फॉर्म ये, ए गिव्स या अल्फा गिव्स बीटा। तो इसमें देखो जो अल्फा है ये बिलोंग करेगा वेरिएबल में। दूसरा लफ्ज़ में आप ये समझ लो कि जो ये इसको कहते हैं प्रोडक्शन रूल, कि जो प्रोडक्शन रूल्स दिया गया होगा ना, इसके जो लेफ्ट साइड पे होगा ये होगा वेरिएबल, और जो राइट साइड पे होगा ये वेरिएबल भी हो सकता है या टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होगा। वेरिएबल ये बताता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये नए रूल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन जो राइट साइड पे है ना वो टर्मिनल होगा, यानी कि इससे आगे मजीद कोई चीज जनरेट नहीं हो सकेगी, या वेरिएबल भी हो सकता है कि हाँ मजीद हो सकती है। इस फॉर्म में रूल्स तो हमारे पास दिए गए होंगे। ए हमेशा बिलोंग करेगा वी से, यानी कि वेरिएबल से, और बी बिलोंग कर सकता है वी से भी या टी से भी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं वी यूनियन टी, दोनों से बिलोंग कर सकता है। अभी एग्जांपल आएगी, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये हमें एक ग्रामर दी गई है, ग्रामर का नाम है जी, ये इसका नाम है। अच्छा, ये हमें दिया गया है पहले वी, यानी कि सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो कि इस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे। दूसरा में दिया गया है टी, टर्मिनल सिंबल जो कि राइट साइड पे आएंगे इधर। और ये मेरे पास है स्टार्टिंग सिंबल, जहां से मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। और ये प्रोडक्शन रूल है, एक ये रूल है कि एस से आप ए भी जनरेट कर सकते हो और बी भी कर सकते हो बैक वक्त। दूसरा प्रोडक्शन रूल कहता है कि ए से आप स्मॉल ए जनरेट कर सकते हो, और तीसरा प्रोडक्शन रूल मुझे कहता है कि बी से आप स्मॉल बी जनरेट कर सकते हो। तो आसानी के लिए आप ये देख लो कि जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो कैपिटल में है, और जो राइट साइड पे है वो आप कह लो कि स्मॉल में है। तो जो वेरिएबल है उसको आप कह लो कि कैपिटल में लिखा गया है, और जो टर्मिनल है उसको आप कह सकते हो कि स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो अब इससे कोई हम बना के देख लेते हैं एक आधी। तो देखो जी, प्रोडक्शन रूल हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्ट करोगे आप एस से। तो सबसे पहले आपने एस लिया और उससे ए भी जनरेट कर लिया। तो अब देखो ए के लिए आपको अलग रूल दिया गया है, बी के लिए आपको अलग रूल दिया गया है। ए से आप ए बना सकते हो और बी से आप बी बना सकते हो। तो लेट्स से पहले मैं इस ए को एक्सपेंड करता हूं, ये तो ऐसे ही आएगा। इस ए की जगह पे जो है ना ये मुझे जनरेट करके दे रहा है ए, तो मैं इसकी जगह पे ए लिख देता हूँ, और ये बी ऐसे ही आ गया। एक दफा एक टाइम में अपने एक ही रूल को एक्सपेंड करना। तो अब देखो ये तो स्टार्टिंग सिंबल है, ये तो एक्सपेंड हो चुका है, मजीद नहीं हो सकता। ए अब मेरे पास टर्मिनल है, ये भी एक्सपेंड नहीं हो सकता, टर्मिनल एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसका नाम ये कह रहा है कि टर्मिनल है, टर्मिनेट कर। बी मेरे पास वेरिएबल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये मजीद एक्सपेंड हो सकता है। तो बी को मैं देखूंगा प्रोडक्शन रूल है, हाँ जी है, क्या बी गिव्स बी, कैपिटल बी गिव्स स्मॉल बी। तो देखो मेरे पास ये बन जाएगा, ए तो पहले ही है, इस बी की जगह मैंने स्मॉल बी लिख दिया। तो इस ग्रामर की मदद से एक स्ट्रिंग मैंने जनरेट की ए बी। तो ये ग्रामर जो है इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, सिर्फ इसको, क्योंकि इसके और कोई वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं। तो ये जो ग्रामर दी गई है ये स्पेसिफिकली इस लैंग्वेज की है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें ए और बी हो वो इस ग्रामर की मदद से हमने बनाई है, और ये एक्सेप्ट करेगी ये ग्रामर। तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल देखेंगे, ऐसा ऐसा हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि लैंग्वेजेस या ग्रामर जनरेट कैसे होती है। अच्छा, ये तो थी सिर्फ सिंपल ग्रामर, यानी ग्रामर एक रूल दिया गया है उसकी मदद से हमने कोई लैंग्वेज बनानी है। जैसे इंग्लिश ग्रामर है, उसके कुछ रूल्स है, उसकी मदद से हमने इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि रेगुलर ग्रामर क्या है। देखो रेगुलर ग्रामर को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी? या तो वो राइट लीनियर ग्रामर हो सकती है,
पहले तो ये समझ लो, रेगुलर ग्रामर वो होगी जो रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करेगी और उनको एफएसएम फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फिनाइट स्टेट मशीन जो है वो एक्सेप्ट करेगी। अभी आगे दो टाइप की, एक तो राइट लीनियर ग्रामर और एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर ग्रामर क्या है, देखो, अ ग्रामर इज सेड टू बी राइट लीनियर इफ ऑल प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म, अगर जितने भी प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं वो इस फॉर्म में है, क्या कि या तो ए से एक टर्मिनल और वेरिएबल जनरेट हो, या ए से सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल जनरेट हो। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि देखो, जो टर्मिनल जनरेट हो रहा है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद कोई नॉन टर्मिनल या वेरिएबल आ सकता है। ये अब देखो ऐसे भी तो हो सकता था, ए जनरेट कैपिटल बी और फिर स्मॉल एक्स, इसमें देखो ये टर्मिनल है, ये राइट साइड पे चला गया। नहीं, ऐसी लैंग्वेज जिसमें सारे रूल इस तरह के हों कि नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड पे आए, उसके बाद वेरिएबल आए, या सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ही हो, कि कोई भी रूल है या तो सिर्फ वो टर्मिनल को जनरेट करे तो फिर तो है ठीक। अगर वो टर्मिनल के अलावा किसी नॉन टर्मिनल को या वेरिएबल को भी जनरेट कर रहा है ना, तो शर्त यह है कि जो आपका टर्मिनल है ना वो इस प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। इस तरह की जितनी भी रूल्स होंगे ऐसी लैंग्वेजेस को हम कहेंगे कि वो राइट लीनियर ग्रामर, कि ये राइट साइड पे फ्लो करे। क्यों? क्योंकि बी ने एक्सपेंड करना है ना, तो ये राइट साइड पे फ्लो करे। इसके कुछ एग्जांपल हम देख भी लेते हैं। देखिए, लेट्स से कि मेरे पास है एस से मैंने स्टार्ट की है, एस मुझे दे रहा है कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी और दोबारा से एस। अच्छा, और दूसरा रूल मेरे पास ये है कि एस मुझे दे रहा है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बी। तो इसमें देखो, अब एस जो है ना वो आपके पास वेरिएबल है किस जो मजीद एक्सपेंड हो सकता है, और ए और बी जो है आपके पास वो टर्मिनल है कि ये मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो अगर तो टर्मिनल सारे के सारे प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे हैं, एक मिनट, हाँ, जल्दी से लिख लेता हूँ। ये रूल की हम बात कर रहे थे कि वो ए बी और एस जनरेट कर रहा था या सिंपल ए बी जनरेट कर। तो इसमें हम देख रहे थे कि जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल के राइट साइड पे आ रहे हैं। ऐसे प्रोडक्शन रूल को अगर आपको लैंग्वेजेस में देखने को मिले तो वो लैंग्वेज होती है राइट लीनियर ग्रामर, ये हमेशा राइट साइड पे एक्सपेंड करेगी। इसमें यह की शर्त थी कि अगर तो कोई नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल के राइट साइड पे हो, तो ये आपके पास टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल या वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमेशा राइट साइड पे आ रहा है, या आ ही नहीं रहा, तो बिल्कुल ठीक है। और इसके बिल्कुल उलट हमारे पास लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि ऐसा प्रोडक्शन रूल जिसमें टर्मिनल जो है ना वो राइट साइड पे हो और नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड पे हो, या तो हो ही ना। अगर है तो वो ये आपके पास है टर्मिनल और ये आपके पास है वेरिएबल, ये नॉन टर्मिनल। तो अगर तो आपका पास वेरिएबल है तो वो टर्मिनल के राइट लेफ्ट साइड पे होगा, पहले होगा उससे, या तो है ही। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है। इस तरह की लैंग्वेजेस को हम कहेंगे कि ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। इसके एग्जांपल बिल्कुल उसका उल्टा हो सकती है कि लेट्स से एस गिव्स अस, एस पहले आ गया और ए और बी आ गया, तो इसमें देखो ए और बी से पहले आपके पास नॉन टर्मिनल आ गया जो एक्सपेंड हो सकता है, तो हम ये हमेशा लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करेगी। या दूसरा रूल हमारे पास ये हो सकता है कि एस गिव्स ए बी, इसमें तो है ही नहीं, अगर होगा तो इधर होगा, ये तो है ही नहीं, फिर तो मसला नहीं। तो ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जिसकी दो टाइप्स थी, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। बाकी लैंग्वेजेस वही हैं जो हम देख चुके हैं, जो एफडीए और सॉरी एनएफए और डीएफए एक्सेप्ट करती है, उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। और जिन ग्रामर से वो बनती है वो रेगुलर ग्रामर्स है। उसकी दो टाइप्स की जो आज हमने देख ली। अच्छा, आगे मूव करते हैं तो हम देखते हैं सीएफजी क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, या सीएफएल क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या है। देखो, इन फॉर्मल थ्योरी context free language is a language generated by some context free grammar। ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई सीएफजी या context free grammar जनरेट कर रही है, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं कि वो context free लैंग्वेज है। The set of all CFL से context free language
is identical to the set of language accepted by push down automata. तो ये दूसरे लफ्जों में ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको पीडीए एक्सेप्ट करती है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होगी। अच्छा, इसको भी 4 टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और एग्जैक्टली सेम होंगे सिवाय प्रोडक्शन रूल के। वी सेट ऑफ वेरिएबल या नॉन टर्मिनल, टी या सिग्मा सेट ऑफ टर्मिनल, एस स्टार्टिंग सिंबल और पी प्रोडक्शन रूल। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन रूल का फर्क है, बाकी रेगुलर में और सीएफजी में टपल सेम है। तो ये चारों चीजें नीचे लिख भी दी गई हैं कि क्या क्या चीजें। तो प्रोडक्शन रूल इसका देख लो। वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैज अ प्रोडक्शन रूल ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म का प्रोडक्शन रूल होगा कि आपके पास नॉन टर्मिनल देगा आपको टर्मिनल, और शर्त यह है कि इस ए में जो है ना वेरिएबल्स सेट में से प्लस टर्मिनल सेट में से कोई आ सकता है। ये तो हमने देखा था कि रेगुलर में भी आ सकता है, प्लस एम्प्टी सिंबल भी आ सकता है। जैसे एनएफएम में हमने देख लेते कि एप्सिलॉन एनएफए वगैरह में कि एम्प्टी सिंबल को रीड करके यानी कि कुछ भी रीड किए बगैर वो नेक्स्ट स्टेट में वो कर सकती थी। तो बिल्कुल ये एक ऐसी ग्रामर है कि वेरिएबल या टर्मिनल में से तो कोई रूल देगी, लेकिन बाज औकात ये कोई भी रूल जनरेट नहीं करेगी, एप्सिलॉन सिंपल जो है ना जनरेट करेगी। क्या इस तरह लिखा होगा कि ए गिव्स एप्सिलॉन, तो ये भी एक रूल है। और हमने देखा था कि यही चीज जो है ना एनएफए को मोर पावरफुल बना रही थी डीएफए से, कि उसमें एप्सिलॉन आ चुका है। तो यही अगर सीएफएल में आ गया या सीएफजी में आ गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कि एप्सिलॉन रीड या ये जनरेट कर सकती है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली मोर पावरफुल होगा इससे रेगुलर लैंग्वेज से। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी गई है एक्स्ट्रा। स्टैटिक से हमने पहले भी देखा था कि स्टैटिक में जो है ना 0 और मैनी शर्त होती है कि या तो बिल्कुल नहीं होगा यानी कि नल होगा, या कोई भी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। पहले लेक्चर मैंने बताया था कि स्टैटिक क्या होता है और प्लस क्या होता है। स्टैटिक से मुराद है 0 और मैनी, कि कम से कम 0 हो सकते हैं, ज्यादा की शर्त नहीं है। जबकि स्टार अगर किसी के ऊपर लगा हुआ से ए स्टार लगा हुआ है तो इससे मुराद ये होता है कि 1 कम से कम एक तो लेना इसमें से और मैनी, और उसके बाद आपके पास चॉइस है। तो स्टैटिक में और प्लस में ये फर्क है। इसको हम स्टार क्लोजर बोलते हैं, इसको हम प्लस क्लोजर बोलते हैं। तो ये स्टार क्लोजर है यानी कि नल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और बाकी जितना मतलब रिपीट हो जाए। दूसरा लफ्ज हम कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन जो है आपको वो ये जनरेट करके दे सकता है। तो ये हम इस तरह की लैंग्वेज जिसमें ये चीज हो तो उसको हम बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इसके अब मैं एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। अच्छा देखो, कोई लैंग्वेज है हमारे पास ए एन और बी एन, हमें पता है ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं थी। आज हमने सीख लिया कि रेगुलर नहीं है तो फिर ये CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो इसको हमने जनरेट करना है। अब हम देखेंगे कि CFG की मदद से कैसे जनरेट होगी। तो हमें ये ग्रामर दे दी गई है, ये रही ये ग्रामर है, इसकी मदद से आपने ये ऊपर वाली दी गई लैंग्वेज जो है ना जनरेट करनी। तो देखते हैं जी कैसे होगी। तो देखो पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन रूल। ये तो अभी हमको पता चल गया कि ये टर्मिनल है, सॉरी नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, एस स्टार्टिंग सिंबल है, और ये हमारे पास जो है ना जिसको मैं अब देख रहा हूँ ये हमारे पास पी है यानी कि प्रोडक्शन रूल है। तो हमारा काम होता है प्रोडक्शन रूल। तो हम प्रोडक्शन रूल देखते हैं। पहला प्रोडक्शन रूल ये है कि स्टार्ट एस यानी कि स्टार्ट आप ले सकते हो स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। ठीक है जी। दूसरा रूल कह रहा है कि ए गिव्स स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी और एप्सिलॉन। तो 3 रूल्स हैं टोटल मेरे पास। पहला रूल है कि एस से मैं जनरेट कर सकता हूँ स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। ये इकट्ठे आएंगे जब भी आएंगे, ये नहीं कि सिर्फ ए ले लो उसमें से, नहीं। दूसरा रूल है कि ए मुझे दे सकता है क्या, ए यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी। और तीसरा रूल है कि ए मुझे दे सकता है एप्सिलॉन। ये तीनों चीजें मुझे दे सकती है। तो इसकी मदद से मैं बनाता हूँ ए एन और बी एन टाइप की एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी सेम है। तो जाहिर बात स्टार्ट तो हमेशा मैं एस से ही लूंगा। तो लो जी, एस गिव्स, पहले रूल है मेरे पास ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, रूल नंबर 1 के मदद से। अच्छा, अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसी में एक्सपेंड कर सकता हूँ। बाकी तो टर्मिनल है ना, ये एक्सपेंड हो सकता है ना ये एक्सपेंड हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ए को एक्सपेंड कर सकता हूँ, और ए को एक्सपेंड करने के ये 2 रूल है मेरे पास। तो अगर तो मैं सिंपल ये भी ले लूँ, देखो ए एप्सिलॉन से मुराद है कि नल में जाहिर ना करूं तो और बी ये बन जाएगा। तो बिल्कुल देखो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन हम एक और इसके ले लेते हैं वेरिएशन। देखो क्या,
कि इस ए की जगह जो है ना, मैं एप्सिलॉन की जगह ऊपर वाला रूल लेता हूँ कि ए, ये तो वैसे ही रहेगा, और इस ए को भी आप एक्सपेंड करता हूँ, इस ए को जो मैं दूसरे रंग से जाहिर करता हूँ। इसमें मैंने दूसरा रूल है मेरे पास, ए, ये कौन सा कलर आ गया, कैपिटल सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, ये मैं जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद बी एज इट इज आ गया, ये भी तो एज इट इज आएगा ना यहाँ पे, तो लो जी आ गया। अच्छा, अगेन मैं इस ए को एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो ये दो एज इट इज आ जाएंगे, ए ए, इस ए को मैं मजीद एक्सपेंड करता हूँ, तो इसको मैं दूसरा कलर से कर लेता हूँ। तो यही रूल है मेरे पास अगेन कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी जनरेट किया इसमें। ठीक है जी, किया, और ऊपर दो बी एज इट इज है, उसको मैं एज इट इज ले आता हूँ। अब इस ए की जगह जो है ना, मैं ये तीसरा रूल लगा लेता हूँ कि ए गिव्स एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को बेशक आप ना भी जाहिर करो, तो इसको इसकी जगह मैं एप्सिलॉन लिख लेता हूँ, ए और बाकी बी बी और बी। तो ये देखो, ये मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग निकली, और इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ एज 3 है और नंबर ऑफ बीज भी 3, यानी कि ये मेरे पास एग्जैक्टली ए की पावर n और बी की पावर n टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है। तो जो रूल मुझे दिया गया था या ग्रामर दी गई थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लैंग्वेज जनरेट कर रही है जो मुझे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दी गई थी। और भी आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूल्स दिए गए। समझ आ रही है, ऊपर से गुजर रही है? आ रही है जी। जी आ रही है। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है जी, ये हमारे पास CFGs हो गई कि कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, उनकी वजह से आप एक्सपेंड करते जाते हो, और जो आपको लैंग्वेज दी गई है वो आप जनरेट कर लेते हो। इसमें थोड़ी सी ट्रिक हो सकती है कि आपको कुछ दिया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि जनरेट करके दो, फिर आप देखते हो कि रूल्स काफी सारे होते हैं कि उसमें से कौन सा रूल मैं लगाऊं तो मुझे मेरा गोल ये अचीव हो सकता है। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आती है, ये नहीं है कि आप सिर्फ देखते रहो या बस कहो तो हो जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि कौन सा रूल लगेगा कौन सा नहीं। हाँ, जहाँ पे डबल ऑफ रूल एक दो हैं, जैसे अभी मेरे पास से सिर्फ 3 थे, उनमें से भी एक तो मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग था, ये तो सिर्फ एक दफा यूज होगा। उसके बाद ये 2 हैं, तो इन्हीं 2 को मैंने यूज करना है, बल्कि ये भी आखिरी भी कोई रूल नहीं था, तो एक ही था, इसी को मैंने बार बार लगाया, और देखो आपके सामने जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, इस तरह की हो तो फिर तो फ्री के नंबर। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली वही है। अच्छा, अब देखो डेरिवेशन ट्री क्या होता है। डेरिवेशन यही था जो हम अब बना रहे थे कि एस गिव्स अस फलां, फिर इस ए को एक्सपेंड कर लिया तो हमने वो उसने फलां फलां दे दिया। तो ये जो चीजें हैं इसको डेरिवेशन बोलते हैं कि किससे ड्राइव हो रही है, और इसी को जब आप ट्री की सूरत में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो डेरिवेटिव ट्री बन जाता है, और कुछ भी नहीं है ये चीज। तो देखो, अ डेरिवेशन ट्री, जिसका दूसरा नाम पार्स ट्री भी है, इज एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री। एक तो ऑर्डर्ड है और दूसरा रूटेड है, यानी कि रूट से स्टार्ट होगा। दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सिमेंटिक, सिमेंटिक कहते हैं मीनिंग को। सिंटैक्स और सिमेंटिक दो चीजें होती है लैंग्वेज में, तो सिमेंटिक को मराद है मीनिंग, कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन देगा कौन सी स्ट्रिंग डिराइव की जा रही है इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से। एक ग्रामर दी गई होगी, फिर उसका जब आप ट्री बनाओगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इस ग्रामर से कौन कौन सी लैंग्वेजेस ड्राइव की जा रही है। तो ये आपको सामने नजर भी आ रहा होगा, इसको हम अभी देखते हैं, पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो देखो रूट वर्टेक्स में क्या होगा, मस्ट बी लेबल्ड बाय द स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल होता है एस, तो रूट में हमेशा एस आएगा। दूसरा देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स जो बीच में नोड्स है, लीव्स के अलावा, लीव्स नोड अलग है, वर्टेक्स अलग है। वर्टेक्स में क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनल, या तो दो है कि नॉन टर्मिनल होगा, यानी कि हमारे हमेशा हमारे पास कैपिटल में लिखा गया होगा, हम लेके ये चल रहे हैं कि जो नॉन टर्मिनल है उसको हम कैपिटल में शो कर रहे हैं। और लीव्स में क्या होगा, लीव्स में या तो टर्मिनल होगा यानी कि स्मॉल लेटर्स में होगा, या एप्सिलॉन होगा, ये दो हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसने क्या लैंग्वेज जो है ना वो जनरेट की हुई है। तो पहले जैसे हमने कह दिया कि रूट्स हमेशा एस से स्टार्ट करना, तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्शन रूल है, देखो ये पहला रूल, फिर एक ये रूल है दूसरा, फिर एक ये है तीसरा कि एप्सिलॉन भी दे सकता है, और ये चौथा है। 4 रूल्स मेरे पास टोटल है, इसकी वजह से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो पहले मैंने स्टार्ट लिया एस से, एस ने मुझे दिया ओ और बी, तो ये मैंने ओ लिख लिया और ये बी लिख लिया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज मेरे पास यही दो थी। अच्छा, अब मैं ओ को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ और बी को भी कर सकता हूँ। ओ को एक्सपेंड करने का मेरे पास कोई भी रूल नहीं दिया गया, प्रोडक्शन रूल। ए को और बी को और एस को दिए गए थे, एस तो मैंने कर लिया, अब या मैं ए को कर सकता हूँ या बी को कर सकता हूँ।
तो ओ को तो मेरे पास रूल है ही नहीं ना, तो इसको मैं एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, तो सिर्फ बी बचा है। तो बी का मैं रूल देखूंगा तो बी मुझे दे रहा है क्या, ओ ए ए, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बी ने मुझे दिया एक तो ओ, फिर एक ए, और फिर दूसरा। अगेन वही, ओ के अगेंस्ट मेरे पास कोई भी रूल नहीं है, तो उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, किस सूरत भी नहीं कर सकता। हाँ, इन दो ए को मैं कर सकता हूँ। ए का रूल मेरे पास है कि ए मुझे देगा 1 ए ए, तो पहले मैंने इस ए को एक्सपेंड किया तो उसने मुझे जनरेट किया 1 ए और ए। और दूसरा रूल मेरे पास ये कहता है कि ए मुझे एप्सिलॉन भी दे सकता है, तो ये मेरी मर्जी है, मैं जहां पे जो मर्जी लगा लूं। तो इस ए पे मैं अगेन चाहता तो 1 ए ए और ए लगा सकता था इस तरह करके, अगर मैं मजीद एक्सपेंड करना चाहता, लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया एप्सिलॉन लगा, तो ये लीफ नोड बन गई। इस तरह इस ए को भी मैंने एप्सिलॉन लगा के खत्म कर दिया, इस ए को भी एप्सिलॉन लगा के खत्म कर दिया। तो ये जो मेरे पास ट्री बना है, ये मुझे बताएगा कि कौन सा इसमें स्ट्रिंग बनेगी। अब वो स्ट्रिंग बनती कैसे है, वो हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, इस तरह हम ट्रेवल करेंगे, और जो लीफ नोड होंगे सिर्फ हमने उनको काउंट करना। तो अभी आप पूरा जाएगा, मैं इस तरह कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने लीफ लेनी है तो मैं अंदर तक उसको लेके नहीं गया, इस तरह कर। तो इसमें लीफ नोड देख लो कौन कौन सी है। पहली ये है 0 यानी कि ओ, दूसरी ये है, बल्कि नहीं, लीफ नोड हमने शर्त लगाई थी कि या तो वो टर्मिनल सिंबल्स होंगे या एप्सिलॉन होंगे, तो ये नहीं, क्योंकि इसका रूल नहीं दिया गया था इसलिए एक्सपेंड नहीं हो सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हो नहीं सकता, जब हमें रूल दे दिया जाएगा तो एक्सपेंड हो सकता है। तो टर्मिनल सिंबल तो मेरे पहले पास है 1, और उसके बाद एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें ये 1 एक्सेप्ट कर रही है, ये उसका मेरे पास डेरिवेशन ट्री दिया गया। दूसरा कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो और मजीद उसको एक्सपेंड कर सकते हो, इस ए को आगे एक्सपेंड कर सकते हो, उससे फिर इधर भी एक 1 आ जाएगा। तो ऐसी लैंग्वेज जो 1 एक्सेप्ट कर रही है तो ये चेंज होती रहेगी। लेकिन जो स्पेसिफिक अब मैंने बनाया ना, तो ऐसी लैंग्वेज है जो ए, सिर्फ एक ए को 1 को जो है ना एक्सेप्ट कर, तो इसको डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। कि ग्रुप जो आपको रूल दिए गए हैं उससे आप एक कोई स्ट्रिंग जनरेट करो, और स्ट्रिंग को जो है ना आप ट्री के स्वरूप में रिप्रेजेंट कर दो कि ये कैसे जनरेट की गई है, उसी को आप डेरिवेशन ट्री बोल देते हैं। अच्छा, ये ट्री डेरिवेशन ट्री भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास है लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और एक आपके पास है राइट डेरिवेशन ट्री। डिफरेंस क्या है? लेफ्ट डेरिवेशन ट्री इज ऑब्टेन्ड by applying production to the leftmost variable in each step। देखो, अभी हमने देखा था कि ए ने जो है ना हमें एक 1 दिया था और 2 ए दिए थे, इस तरह करके एक रूल था। तो जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है ना, अब ये तो है टर्मिनल, ये तो वेरिएबल है, तो ये लेफ्ट मोस्ट आपके पास वेरिएबल है, तो आप हमेशा इस पे एक्सपेंड करोगे। लेट्स से आगे फिर उसने इस तरह करके हमें ए दिया, तो आप फिर लेफ्ट मोस्ट को आगे एक्सपेंड करोगे। तो इस तरह की जो एक्सपेंशन होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डेरिवेशन ट्री। और इस तरह अगर प्रोडक्शन रूल के राइट मोस्ट वेरिएबल को अगर आप एक्सपेंड करते हो हर स्टेप, तो वो आपके पास बन जाता है राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। एक एक एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। देखो, नीचे आपको एक एग्जांपल दी गई है, ये प्रोडक्शन रूल है कि एस जनरेट कर सकता है ये या ये या ये, और ए जनरेट कर सकता है या तो ये या तो ये। तो देखो, हमेशा रूट से स्टार्ट करना है, और रूट होगा एस, तो मैंने एस बना। तो एस मुझे दे सकता है 3 चीजें, स्मॉल ए, कैपिटल ए और एस, तो इनको मैं बारे बारे लिख लूंगा। ये 3 मुझे दे सकता है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और अगेन एस। तो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री कहता है कि आपने हमेशा लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है ना उसको एक्सपेंड करना है। तो इसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल मेरे पास है ये वाला ए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला है, ये लेफ्ट मोस्ट है, ये तो राइट हो गया ना, और ये तो वेरिएबल है नहीं, ये तो टर्मिनल है, तो मैंने इसको एक्सपेंड करना है। तो ठीक है जी, हम कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ए मुझे आगे दे सकता है क्या, कैपिटल एस, स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो देखो, कैपिटल एस मुझे जनरेट करके दे सकता है, दूसरा मुझे दे सकता है ये स्मॉल बी, और तीसरा मुझे दे सकता है ये कैपिटल ए। ये 3 मुझे जनरेट करके दे सकता है। मैंने तीनों रूल लिख लिए। फिर अगेन ईच स्टेप पे लेफ्ट मोस्ट जो मेरे पास है उसको मैंने एक्सपेंड करना।
तो लेफ्ट मोस्ट मेरे पास है एस। तो एस पे अब मेरे पास एक ये प्रोडक्शन रूल है, एक ये प्रोडक्शन रूल है और एक एप्सिलॉन है। तो लेट्स से मैं एप्सिलॉन इसको सेट कर लेता हूँ कि आगे इसने एप्सिलॉन दे लिया, यानी कि यहाँ से मैं इसको मजीद नहीं कर सकता। तो इसके बाद मैं मूव करूंगा इस पे, ये तो है टर्मिनल, इसको तो मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब ये मेरे पास ए आ गया, इसको मैं कर सकता हूँ, तो ये मुझे दोस्त दे सकता है आगे, क्योंकि देखो ना अब ये लेफ्ट मोस्ट है, इससे इधर तो सारे हो गए ना, इधर रहते हैं, इधर होंगे तो रहेंगे, वरना ये लेफ्ट मोस्ट है। तो ये मुझे बी दे सकता है या ए दे सकता है। तो इस तरह करके जो आपके पास ट्री बनेगा, जिसमें आप हर दफा लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, वो आपके पास बनेगा लेफ्ट डेरिवेशन ट्री। और एग्जैक्टली को हम राइट के साथ करके देख सकते हैं। लो जी, ये मेरे पास रूट है। अब मैं ले लेता हूँ ये वाला रूट ए एस एस, इसने एक तो ए दिया, एक कैपिटल एस दिया और दूसरा कैपिटल एस दिया। तो अब मुझे करना है राइट मोस्ट ट्री को, वेरिएबल को एक्सपैंड। तो राइट मोस्ट है मेरे पास ये वाला है एस, तो इसको मैं कर लेता हूँ। इसमें मैं लगा लेता हूँ ये वाला रूल, पहले वाला। इसने मुझे एक तो दिया स्मॉल ए, एक इसने मुझे दिया कैपिटल ए और एक दिया मुझे कैपिटल एस। अब अगेन इस स्टेप पे मुझे जो राइट मोस्ट मेरे पास है उसको एक्सपेंड करना है। तो ये अगला राइट मोस्ट मेरे पास ये है, इसने मुझे लेट से दे दिया एप्सिलॉन। तो उसके बाद ये वाला मेरे पास राइट मोस्ट है, तो लेट से इसने मुझे दे दिया बी ए, इकट्ठा है बी ए दोनों। तो ये हमेशा जो है ना राइट मोस्ट, जिसमें आपको हर दफा राइट मोस्ट आपके पास जो वेरिएबल होता है उसको एक्सपेंड करते हो, उससे जो ट्री जनरेट होता है उसको आप बोलते हो राइट डेरिवेशन ट्री। तो ये दो टाइप्स हैं, तो इनको देख लेना, एक एक दफा कोई एग्जांपल करके भी देख लेना। अच्छा, एक टर्म काफी पूछी जाती है एम्बिगुअस ग्रामर की। अभी हमने देखे कि लेफ्ट मोस्ट सॉरी लेफ्ट डेरिवेशन ट्री, एल डी ट्री, इस तरह का। तो ये दोनों तरीकों से पॉसिबल है, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है ना वो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री के हिसाब से बयान की जाती है कि एक ऐसी सीएफजी की ग्रामर जिसके अगेंस्ट आपके पास सेम लैंग्वेज के लिए, यानी कि एक मिनट मैं कहता हूं कि ये लैंग्वेज जो है ना इस ए बी बी को एक्सेप्ट करती है, तो इसके डेरिवेशन ट्री आप बनाओ और वो दोनों लेफ्ट डेरिवेशन ट्री हो, यानी कि लेफ्ट प्रोडक्शन रूल को आप हमेशा लेफ्ट मोस्ट को एक्सपेंड करो और वो एक से ज्यादा बन जाए, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए आपके पास एक से ज्यादा लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बन जाए, ऐसी ग्रामर को कहा जाता है कि वो एम्बिगुअस ग्रामर। तो ये लेफ्ट के लिए भी कहा जा सकता है, राइट के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री के साथ जो है ना बयान किया जाता है कि एक ऐसी इनपुट स्ट्रिंग जिसके अगेंस्ट दो या दो से ज्यादा लेफ्ट डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट करते हैं उसको कहा जाता है कि वो एम्बिगुअस ग्रामर। इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो, ये एक प्रोडक्शन रूल है हमारे पास क्या, कि ई इसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल है। ई गिव्स क्या, ई प्लस ई, दो दफा ई दे सकता है, और दूसरा हमारे पास है कि ई हमें दे सकता है क्या, आई डी। ये दो प्रोडक्शन रूल है। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और मैंने बनाना क्या है, मुझे दे दिया गया है कि ये बनाना है आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी, ये बनाना है। ठीक है जी, पहला रूल मैंने लिया कि ई गिव्स ई प्लस ई, यहीं से स्टार्ट लेना, इसके अलावा तो चल रहा नहीं है। तो ये पहला ट्री देखो, इसको मैंने एक्सपेंड किया, ई गिव्स अस, ये एक ई ये दो ई। अब लेफ्ट मोस्ट मुझे कहता है कि आपने हमेशा लेफ्ट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल या वेरिएबल है उसको एक्सपेंड करना है। तो लेफ्ट मोस्ट मेरे पास ये है, इसको एक्सपेंड मैं करने लगा। अगेन मैंने इसी रूल से दो ई और ले लिए, एक ई एक ई। अब मुझे पता है कि मैंने आईडी बनानी है, तो इन दो के अगेंस्ट मैंने एक आईडी ले ली, ये प्लस आ गया यहाँ पे, ये एक और आईडी ले ली। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों ये तो टर्मिनल हो गए, अब कोई नॉन टर्मिनल बचा ही नहीं है लेफ्ट पे, तो जो आगे बचा है वो ये बचा है, तो इसको ही एक्सपेंड करना है मैंने। तो उसके अगेंस्ट मैंने आईडी ले ली, तो टोटल मेरे पास 3 आईडीज होगी, यानी कि आईडी प्लस आईडी जनरेट होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी देखो एग्जैक्टली यही मैंने काम किया है, पहले ई को एक्सपेंड किया, दो ई लिए, बिल्कुल ले लिया जी। तो इस ई के अगेंस्ट डी ले ली, बिल्कुल जी रूल है, मैं ले सकता हूँ। अब लेफ्ट मोस्ट जो पहला लेफ्ट मोस्ट था मेरे पास वो कवर हो गया, अब जाहिर है मैंने इधर मूव करना है। इसके अगेंस्ट मैंने दो ई ले लिए, बिल्कुल प्रोडक्शन रूल है, मैं ले सकता हूँ। और इन दोनों ई के अगेंस्ट मैंने आईडी ले ली, बिल्कुल ले ली। तो ये देखो आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, यहाँ पे भी 3 आईडी बन गई। देखो सेम स्ट्रिंग मैंने बनानी थी, उसके लिए मेरे पास दो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बन गए। तो ऐसी ग्रामर जिसके लिए सेम स्ट्रिंग के लिए दो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बन जाए उसको आप बोलते हो कि वो एम्बिगुअस ग्रामर।
कि समझ नहीं आ रही कंपाइलर को या कि किस रूल के तहत इसको बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट ना हमारे पास एक ही ट्री बने, डेरिवेशन ट्री बने। अगर एक से ज्यादा बन रहा है और स्पेसिफिकली लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बन रहा है तो फिर वो एम्बिगुअस करा। आप राइट के लिए भी देख सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर जगह पढ़ोगे तो वो ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है, CNF भी इसको बोलते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, CFG को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका, लेकिन कह लो कि कुछ स्ट्रिक्ट है, थोड़े से रूल्स इसमें एक्स्ट्रा। देखो CNF यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CFG ऐसी, अब इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसी CFG इफ जिसमें ऑल प्रोडक्शन रूल, जिसमें तमाम के तमाम प्रोडक्शन रूल सेटिस्फाई क्या वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये गिवन कंडीशंस को फॉलो करें और हो वो CFG, तो फिर उस CFG को हम बोलते हैं कि वो CNF बन गई है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बन गई है, बशर्ते कि ये प्रोडक्शन रूल्स हैं उसमें। कौन कौन से देखो, पहला स्टार्ट सिंबल जनरेट एप्सिलॉन। पहली शर्त ये है कि जो आपका स्टार्ट सिंबल है ना वो या तो एप्सिलॉन जनरेट करे, बाकी रूल तो करेगा ही करेगा ना। तो पहला ये है कि लेट्स से एस मेरे पास है स्टार्टिंग सिंबल, वो जनरेट कर रहा है एप्सिलॉन, पहला रूल ये है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का। दूसरा देखो क्या है, नॉन टर्मिनल यानी कि कैपिटल जनरेटिंग, या तो वो जनरेट करे क्या टू नॉन टर्मिनल, यानी कि अगर एस है तो उसको दो नॉन टर्मिनल लेट्स से ए और बी जनरेट करने चाहिए, दूसरा रूल ये कहता है। और तीसरा रूल क्या कहता है कि नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल को जनरेट करे, यानी कि ए को, या एस जनरेट करे एक सिंपल बी को, इस तरह का रूल। ये तीन रूल हैं। अगर कोई CFG इन तीन रूल्स के तहत बनाई गई है ना, उसको हम बोल देते हैं कि वो CFG, वो सॉरी CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। क्या, एक तो स्टार्टिंग सिंबल एप्सिलॉन जनरेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कि प्रोडक्शन रूल में जो आपके पास नॉन टर्मिनल है यानी कि कैपिटल है, वो दो नॉन टर्मिनल को, एक नहीं, जब भी करेंगे हमेशा दो को करेंगे, और दो भी करेंगे, ये नहीं इसके साथ एक नॉन टर्मिनल लग जाए, नहीं। जब भी अगर वो नॉन टर्मिनल को करेंगे तो दो को करेंगे, साथ कोई भी टर्मिनल अटैच नहीं हो सकता। या सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल को करेंगे, यहाँ पे भी दो टर्मिनल को नहीं कर सकते, नहीं, जब भी करेंगे एक टर्मिनल को करेंगे। और अगर नॉन टर्मिनल को कर रहे हैं तो हमेशा दो नॉन टर्मिनल को साथ करेंगे। ऐसी लैंग्वेज जिसमें ये तीनों रूल्स हो, देख लेना, ये रट्टा मार लेना अगर समझ ना आए तो, कि रूल्स क्योंकि रूल्स हैं इसी तरह से बनेगी, तो ऐसी को हम कहेंगे CNF में। तो देखो नीचे दो एग्जांपल दी गई हैं, एक के रूल्स हैं कि एस जनरेट AB, तो या तो वो टर्मिनल जनरेट ही ना करे, जब भी करे तो दो इकट्ठे करे, तो दो इकट्ठे से किए हुए A और B, कैसे पता चला, कैपिटल में लिखे गए, ठीक है जी। एस जनरेट C, एस जनरेट C कैपिटल स्मॉल c यानी कि टर्मिनल, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि A जनरेट A है हमारे पास नॉन टर्मिनल, कैसे पता चला, कैपिटल में लिखा गया, ठीक है। ये जनरेट कर रहा है स्मॉल है और स्मॉल है टर्मिनल है, ये भी रूल ठीक है। और आखिरी रूल कह रहा है कि बी जनरेट स्मॉल बी आपके पास टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, ये जनरेट कर रहा है नॉन टर्मिनल यानी कि सॉरी टर्मिनल यानी कि स्मॉल बी, बिल्कुल ठीक है। तो सारे के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो पहली एग्जांपल जो है आपकी CNF। अब हम दूसरी को देखते हैं। दूसरी के रूल देखो, पहला रूल है एस जनरेट स्मॉल a कैपिटल है, एस जनरेट स्मॉल a कैपिटल है। ये तो पहला रूल ही गलत हो गया। उसने कहा था जब भी या तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल को जनरेट करे यानी कि A को, और अगर उसको नॉन टर्मिनल जनरेट करना ही है तो उसके साथ फिर एक और नॉन टर्मिनल होगा, कभी भी टर्मिनल नहीं होगा। तो ये तो पहला रूल ही गलत हो गया, तो ये तो है ही नहीं, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला रूल ही गलत है। तो ये आपको दो एग्जाम्पल समझाती है। इस तरह एक ग्रीबिक नॉर्मल फॉर्म या GNF भी है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। अगर वो उन रूल पे कोई CFG बनी हुई है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो GNF में। वो भी तीन रूल हैं, कौन कौन से हैं, एक तो वही है कि स्टार्टिंग सिंबल एप्सिलॉन जनरेट कर सकता हूँ, और दूसरा भी सेम है कि एक टर्मिनल जो नॉन टर्मिनल जो है या वेरिएबल जो है एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्मिनल को जनरेट कर सकता हूँ। ये दो रूल तो CNF वाले ही। तीसरा में फर्क है क्या कि एक नॉन टर्मिनल लेट्स से के ए, एक तो करेगा टर्मिनल जनरेट और उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल जनरेट कर सकता है, उस पर शर्त नहीं। एक कर सकता है, लो जी एक कर दिया, दो कर सकता है, लो जी दो कर दिया, तीन कर सकता है, लो जी तीन कर दिया, चार कर सकता है, लो जी चार कर दिया, उसकी शर्त नहीं।
यानी कि ये दो रूल तो सेम है, एक तो वो एप्सिलॉन जनरेट कर सकता हो और एक टर्मिनल जनरेट कर सकता हो, और दूसरी ये है कि एक टर्मिनल तो लाजमी जनरेट करेगा ना, उसके साथ एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल जनरेट कर सकता है। अगर कोई इस फॉर्म में है CFG तो उसको हम बोल देंगे कि वो GNF में। तो ये कुछ नॉर्मल फॉर्म और CFG थी जो हमने देखी। तो यहाँ पे अगर किसी को इशू है तो डिस्कस कर सकता है। कल इंशाल्लाह हम पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे।